अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल रूहानी शिफा टीवी ऑफिशियल पर। आज मैं आप लोगों के सामने जादू से लगने वाली बीमारियों का जिक्र करूंगा कि जादू की वजह से कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। आम तौर से जादू की वजह से जो ख़तरनाक तरीन बीमारियां लगती हैं उनमें से नंबर एक कैंसर है कि कैंसर जैसी मोज़ी बीमारी जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से लग सकती है। और बाज़ आमिलों का तो ये कहना है कि कैंसर होता ही जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, यानी इसका कोई और सबब है ही नहीं। लेकिन ये बाज़ आमिलों की राय है, सबकी नहीं है। तो कैंसर जैसी मोज़ी बीमारी और कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी जादू की वजह से और जिन्नात की वजह से भी लग सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है जो जादू और जिन्नात की वजह से लग सकती है वो है फालिज। जिस्म के किसी हिस्से का फालिज ज़दा हो जाना, लकवा मार जाना, कभी दाईं तरफ होता है, कहीं बाईं तरफ होता है, कभी किसी ख़ास उज़्व में होता है। तो ये आम तौर से ज़्यादातर इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं। जादू इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फालिज लगा है तो लकवा लगा है तो इसका मतलब है कि जादुई जिन्नात की वजह से, ऐसा नहीं है। दूसरी भी वजूहात हो सकती है, दूसरे भी सबब हो सकते हैं। लेकिन जादू और जिन्नात की वजह से भी ज़्यादातर और आम तौर से जो है लकवे की शिकायत हो जाती है। नंबर 3, जो जादू का मरीज़ होगा या जिन्नात का मरीज़ होगा उसका मैदा ख़राब होगा। ख़ास तौर से वो जादू जो खिलाया पिलाया गया हो, उस मरीज़ का पेट अक्सर ख़राब ही रहता है। जो वो लाख दवाएं कर ले, डॉक्टरों को दिखा ले, लेकिन उसका पेट और उसका मैदा सही नहीं होता है। तो जादू हो या जिन्नात हो, जब वो किसी इंसान पर हमला करते हैं तो उसका दिमाग सबसे पहले जकड़ते हैं, और या फिर दिमाग पर अगर काबू नहीं चल पाया तो फिर वो मैदा पकड़ते हैं। इसी तरह दिल को भी पकड़ते हैं। तो जो जादू जिन्नात का मरीज़ होगा आम तौर से वो दिमागी कमज़ोरी, हार्ट की प्रॉब्लम और इसी तरह मैदे की प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम आम तौर से पाई जाती हैं। चूँकि शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार दिया है, ये ताकत और ये क़ुव्वत दी है कि वो जिस्म के अंदर खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में गर्दिश कर सकता है। जैसा कि हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे खून के अंदर दौड़ता है, खून के अंदर शामिल होता है। शामिल होकर के वो जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है, किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में वो अपना मकाम बना सकता है। लेकिन ये 3 आज़ा ख़ास तौर से शयातीन के मकाम होते हैं, दिमाग, दिल और मैदा। ये तीनों आज़ा जो हैं जिस्म के अंदर सरदार की हैसियत रखते हैं। इसलिए जो है इन 3 पर जिन्नात का और जादू का हमला ज़्यादा ज़ोर से होता है। दिमाग पर इसलिए होता है कि दिमाग अगर काबू में आ गया तो इंसान काबू में आ गया, भी अगर काबू में आ गया तो इंसान काबू में आ गया, और जो मैदा है वो अगर काबू में आ गया तो उसकी वजह से इंसान के जिस्म में कहीं भी बीमारियां ट्रांसफ़र करना, कहीं भी बीमारियों को पहुंचाना, ये क्या है उसके लिए आसान हो जाता है। और चूँकि मैदा जो होता है, आप कुछ भी खाना खाएं या दवाएं खाएं तो मैदे का रोल जो है इसमें बहुत बड़ा होता है। इसलिए जो जादू का मरीज़ होता है या जिन्नात का मरीज़ होता है उसको दवाएं सूट नहीं करती हैं। क्यों? इसलिए कि जब दवा मैदे में जाती है तो चूँकि वहाँ पर जिन्नात या जादू बैठा हुआ है, वो उसके असरात को ख़त्म कर देता है। यही वजह है कि जादू जिन्नात का जो मरीज़ है वो मुसलसल दवाएं करता रहता है, डॉक्टरों को दिखाता रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। लेकिन जब उसका इलाज किया जाता है अमलियात के ज़रिए से, तावीज़ात के ज़रिए से, कुरानी आयात के ज़रिए से, तो फिर जो शैतान है, जो मैदे के अंदर बैठा हुआ है, दिलो दिमाग के अंदर उसने कब्ज़ा किया है, फिर वो जगह खाली करता है। जब जगह खाली करता है तो अब अगर मरीज़ दवा खा रहा है तो उसको उसका असर होता है। यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखें कि जादू या जिन्नात का जो भी मरीज़ है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है अमलियात की लाइन से इलाज करना शुरू कर दिया है तो जो डॉक्टरी दवाएं हैं उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं है। बल्कि दुआ और दवा दोनों चलें।
یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس لیے کہ اگر آپ دوائیں چھوڑ دیں گے تو جو جادو کے ذریعے سے جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جادو کا اثر عملیات کے ذریعے سے آپ جادو کو کاٹ سکتے ہیں، جادو کو ختم کر سکتے ہیں، اور آئندہ جادو نہ ہو، جنات کا اثر نہ ہو، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بیماریاں جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے لگ چکی ہیں، اس کا علاج کرانا کسی ماہر ڈاکٹر سے یہ ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔